अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू forex-ustad.com। और आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स में कितने किस्म के स्कैम होते हैं और किस किस तरीकों से आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में लूटा जाता है और किस किस तरीकों से लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, बकरा बनाते हैं आप लोगों को। बेसिकली आज का वेबिनार आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपका पैसा प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेक्स में कितने किस्म के फ्रॉड होते हैं और किन किन तरीकों से लोग आपको लूट लेते हैं, यही आज हम पढ़ेंगे। आज के फॉरेक्स के इस वेबिनार के बाद या इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कितने तरीकों से बेवकूफ बनाया गया है जो ऑलरेडी फॉरेक्स कर रहे हैं। और आज के बाद बहुत ज्यादा लोगों का जो कारोबार है फ्रॉड का वो बंद हो जाएगा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेवकूफ जो लोग बना रहे हैं मार्केट में लोगों को, उनका कारोबार एक तो बंद हो जाएगा। सेकंडली ये कि मुझे पता है मेरे बहुत ज्यादा लोग खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं ये करूंगा। सो नो, टॉप 10 स्कैम्स और फ्रॉड इन फॉरेक्स मार्केट को आज हम स्टडी करेंगे। सो वेलकम टू forex-ustad.com। मेरे दोस्तों, दो किस्म के लोग मार्केट में एंटर होते हैं जब मार्केट ओपन होती है। बेसिकली मैं फॉरेक्स की एग्जांपल नहीं देना चाह रहा, ये फॉरेक्स की बात नहीं करूंगा, मैं आम मार्केट की बात करूंगा, आम मंडी की। ये फॉरेक्स भी आम मंडी की ही तरह है, आपको आसान लफ्जों में समझाने के लिए। बिकॉज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको फॉरेक्स का पता ना हो। तो फॉरेक्स में दो किस्म के लोग, या इंटरनेशनल मार्केट में या लोकल मार्केट में, आप सब्जी मंडी में चले जाएं या बाजार में चले जाएं, दिन को दो बंदे एंटर होते हैं, दो किस्म के। देयर टू काइंड ऑफ पीपल कम एंटर इन द मार्केट इन मॉर्निंग। सुबह सवेरे दो किस्म के बंदे बिजनेस करने के लिए मार्केट में एंटर होते हैं। ऐसे बंदे जो पैसे कमाने की घर से मार्केट में एंटर हुए। पहला वो बंदा हु हैज मनी, जिसके पास पैसा है, वो पैसा लेके आया है मार्केट में पैसे से पैसा बनाने के लिए। दूसरा बंदा हु हैज एक्सपीरियंस, वो बंदा जो अपना एक्सपीरियंस लेके आया है, अपना तजर्बा लेके आया है, अपना नॉलेज लेके आया है, जो उसने सीखा है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मार्केट में आया है, वो मार्केट के अंदर सुबह दाखिल हुआ है। और ये दो टाइप के बंदे मार्केट में, हर ही किस्म की मार्केट में एंटर होते हैं इन मॉर्निंग। वो चाहे स्टॉक हो जाए, कमोडिटी हो जाए, वो चाहे फॉरेक्स हो जाए, वो मंडी हो जाए, वो बाजार हो जाए, जहां पे भी आपको पैसा कमाने की घर से लोग एंटर होते हुए दिखाई देंगे, उनकी दो टाइप्स ही होंगी। ओके, व्हेन मार्केट इज क्लोज, जब मार्केट रात को बंद होती है इन इवनिंग, तो जो पैसा लेके आया था पैसे से पैसा कमाने के लिए, वो बंदा जाएगा विद एक्सपीरियंस। Money man gone home with an experience, not with money more profit। वो पैसे के साथ वापस घर नहीं जाएगा, वो अपना पैसा नुकसान करके जाएगा मार्केट से। तो जो पहले टाइप का आदमी था जो पैसे से पैसे कमाने की गर्ज से मार्केट में एंटर हुआ था, वो खाली हाथ नहीं जाएगा, वो एक्सपीरियंस लेके जाएगा लेकिन पैसा नहीं लेके जाएगा। सेकंड टाइप जो एक्सपीरियंस लेके आया था, एक्सपीरियंस मैन गोज विद होम मनी। जो पैसा लेके आया था वो तो एक्सपीरियंस के साथ गया, जो एक्सपीरियंस के साथ आया था वो पैसे के साथ गया। तो दोनों ने एक्सचेंज कर लिया आपस में। आपको समझ आ गया होगा कि फॉरेक्स के छोड़ के या फॉरेक्स कमोडिटी या दुनिया की किसी भी मार्केट में यही दो रूल इंप्लीमेंट होते हैं। यहाँ अनाड़ी बंदा है, पैसा लेके पैसा गवा के चला जाता है लेकिन एक्सपीरियंस लेके चला जाता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस लेके आता है, स्टडी लेके आता है, नॉलेज लेके आता है, तजर्बा लेके आता है, वो पैसा कमा के जाता है। तो दो टाइप के मार्केट में बंदे एंटर होते हैं। हु इज मनी मैन? हु इज मनी मैन? पैसे वाला इंसान कौन है? यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पैसे वाला इंसान है वो, उसको फॉरेक्स की लुगत में हम हर्ड्स भी कहते हैं, यानी कि बकरियों का झुंड या भेड़ों का झुंड जो होता है, बकरों का झुंड जो हर टाइम बकरे ज़िबा होने के लिए तैयार होते हैं मार्केट में, ये वो लोग होते हैं फॉरेक्स में। आप हम उनको ये कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आम मंडी की भी मिसाल साथ दे रहे हैं। हु इज मनी मैन? पीपल कम विद मनी, ये वो लोग हैं जो पैसे के साथ मार्केट में एंटर होते हैं।
ये वो लोग हैं जो पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं, दे आर रेडी टू स्पेंड मनी इन मार्केट। ये वो लोग हैं जो मार्केट में एंटर होते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से। पता नहीं अजीब ही अहमकों की जन्नत में ये लोग रहते हैं और ये सोचते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन बड़ी अजीब होती है कि मैं 10,000 लगाऊंगा, 50,000 लगाऊंगा और मैं लाखों कमा के मार्केट से एक ही दिन में चला जाऊंगा। ये एक महीने में मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 10 लाख रुपए या रातों रात अमीर हो जाऊंगा। इस तरह की एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। इनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि इनके साथ होने क्या जा रहा है। ये ऐसी फजूल किस्म की एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि पता नहीं ये क्या हलवा है। दुनिया सारी फजूल है, जिसके पास पैसा है वही सियाना है और मैं इस मार्केट से पैसा कमा के जाऊंगा। उनकी यही जो बात है वो इनको लॉस कर देती है, वही इनको इनका पैसा उजाड़ देती है। तो ये वो लोग हैं जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में एंटर होते हैं। पीपल कम विद ग्रीडनेस। इन लोगों की आंखों में सिर्फ डॉलर का निशान चल रहा होता है हर टाइम, और लालच इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। और ये जब मार्केट में एंटर होते हैं सोचते हैं कि पता नहीं मैं लाख रुपए लगाऊंगा या 10 लाख रुपए लगाऊंगा या 10,000 रुपए लगाऊंगा और मैं जनाब रातों रात अमीर हो जाऊंगा, या एक मंथ में मैं करोड़ों कमा लूंगा, या बहुत जल्द मैं दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बन जाऊंगा। इस तरह की लालच होती है। और पांचवी इकसाम ये कि पीपल कम, ये जो लोग होते हैं ये न्यू बी होते हैं और बिगिनर्स होते हैं। यानी कि इनको किसी बात का पता नहीं होता, इनको सिर्फ लालच होती है। और ये बेचारे आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल न्यू है और बिगिनर लेवल पे है, लेकिन इसकी सोच बड़ी हाईली है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जैसा मैंने पहले कहा। छवीं टाइप इन लोगों में से मनी मैन की होती है, ये ग्लोबल और इग्नोरेंट होते हैं। जानबूझ के बात को इग्नोर करते हैं, ये बात समझना ही नहीं चाहते कि भाई पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। ये लोग मासूम होते हैं और ये लोग जानबूझ के पैसा लेके आते हैं मार्केट में और सोच, ये कुछ 6 टाइप्स मैंने आपके सामने रखी हैं कि जो मनी मैन की एग्जाम है। ओके, हम आगे चलते हैं। तो एक्सपीरियंस मैन की एग्जाम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 6 किस्म के लोग मनी मैन कहलाते हैं और ये मार्केट में आते हैं और इनके साथ स्कैम होता है। स्कैम कितने टाइप के होते हैं हम उन पे बात करते हैं। आप लोगों को समझ आ रही है ना मेरी बात की? अगर नहीं समझ आ रही तो वीडियो को पॉज करें या रिवाइंड करें, दोबारा सुने पीछे से और फिर आगे चलें। ओके, स्कैम नंबर 1, आइडिया ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। मेरी नजर में स्कैम, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम जो फॉरेक्स में हो रहा है वो आइडिया ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग है। ये जो आप लोगों के जहन में जब आप मार्केट में एंटर होते हो फॉरेक्स की, तो आइडिया आपके माइंड में होता है, वो ही गलत है। फॉरेक्स का कंसेप्ट ही तुम लोगों ने गलत बनाया हुआ अपने माइंड में, या तुम लोगों को गाइड कर रहा है तो वो गलत एक्सपेक्टेशन या गलत आपको आइडियाज दे रहा है। वो क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लोगों का आइडिया होता है, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, यू डू नॉट नीड एनी एक्सपीरियंस। आपको किसी किस्म के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, किसी किस्म के तजर्बे की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड एनी नॉलेज, आपको किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है, तालीम की जरूरत नहीं है, इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, किसी डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड एनी डिसिप्लिन, यू डू नॉट नीड एनी हार्ड वर्क, किसी भी किस्म की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डिसिप्लिन को अपनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना है और आपको जो है वो 4,000 टू 5,000 रुपए आप डेली अर्निंग होगी विदाउट डूइंग एनीथिंग। ये लोगों की सोच होती है जब लोग फॉरेक्स में आते हैं और इन लोगों के साथ स्कैम होता है। तो ये बेसिकली आइडिया ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग ही गलत है मेरी नजर में। सो ये जो आइडिया है फॉरेक्स ट्रेडिंग का ये रॉन्ग है। इसमें जो कहते हैं लोग डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है, या आपको कोई फंसा रहा है कि यार आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, जस्ट लाख 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और डेली जो है घर बैठे 5-10 हजार रुपए कमाओ, किसी काम की जरूरत नहीं है। तो ये स्कैम नंबर 1 सबसे बड़ा ये है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना ऐसा हुआ है, ना ऐसे कभी हिस्ट्री में आगे होगा ऐसा।